can sell it in the market at a very low price. But once the seed is taken out, which is generally done by businessmen, its rate goes exponentially very high. So it's a big profit-making business. So he has developed a low-cost machine which can be used by the villagers, and they need not to sell that fruit in the cover, but they can separate out the fruit and sell the seed in the market, so their earning will be improved. And he has demonstrated this concept. Then Professor A.K. Gupta at IIM Ahmedabad and that's GYAN, what is that called, Srishti and GYAN, the National Innovation Foundation, they have helped him in making this machine. And the other thing that he has developed is a power cycle. I do not know much in the detail. He will be talking of that power cycle, and I think he himself is using that power cycle, and it runs at the speed of 40 km per hour, 22 to 30 km, and all his that Zomato job he is doing with that cycle. So that's another innovation. And what he said that, and because he comes from the West Singhbhum, and there we have gone to Balgamda, it's a mine area, and there we have seen the students, and the students come from the far off places, very far off places. Many students get fatigued and fell down until they reach the school. So he has built that cycle, and he thinks if that cycle can be promoted and given to the students, many students can avail the facility and continue their education. I do not know much about this. He can further add on. जब आप लाइन जाकर तब आप बोलिएगा. And same thing about this Abhishek Ram, जो कि ट्रैवल एंड रूरल एरिया के मतलब लोगों के लिए बहुत ही कामदायक है. ये मेरा चिरंजी डिकोटिकेटर मशीन का एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक सॉकेट लगा हुआ है. उसके सेकंड नंबर में एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है. देन रोलर है जो बोथ साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है. देन उसके नीचे वाइब्रेटर है और उसके नीचे कंटेनर है. तो जनरली क्या होता है कि पहले जो लोग चिरौंजी चाहर के बीजा को तोड़ते थे, हाथ से तोड़ते थे, टाइम वेस्ट होता था. तो अगर इस टाइप का अगर वो मशीन यूज कर रहे हैं तो टाइम भी बचेगा, हाई क्वालिटी का सीड भी वो लोग मतलब पाएंगे जिनसे उनको अच्छी कीमत मिल जाएगी उनके बीजों की. तो जो सीड होता है वो कवर रहता है, साइड हार्ड शेल जो होता है उसको खोलने से वो अंदर का बीज है वो सेफली बाहर निकल जाता है, जो उसका अंदर का फल होता है. तो उसके लिए ये डिवाइस बनाया गया जिसमें क्या है कि जैसे ही मतलब कोई भी डायरेक्शन में वो बीजा गिरेगा तो वो सॉर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू जब रोलर के पास जब जाएगा तो वो मतलब ऐसे प्रॉपर सेट हो जाएगा कि वो उसके साइड के हार्ड शेल को ही खाली क्रैक करे जिससे कि अंदर का बीजा सेफली बाहर निकल जाए. देन वाइब्रेटर में जाके उसका बाहर छिलका एक साइड हो जाए और बीज एक साइड आ जाए. तो इस तरह के मशीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इतनी महंगे है कि मतलब जो गांव के लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. तो अगर हम लोग ऐसे छोटा छोटा सेटअप बना के अगर वो लोग को दे तो वो अपना एक कमाई का जरिया बना सकते हैं. ये मेरा ये चिरंजी डिकोटिकेटर मशीन का प्रोटोटाइप है जो कि ये गांधीनगर IIM में लगाया गया था गुजरात में. और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी सर, जब मैं उनको दिखा रहा था चिरंजी डिकोटिकेटर मशीन किस तरह से वर्क करता है, और उनके साथ विपिन शर्मा सर NIF के डायरेक्टर है जो कि मेरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे कि वो मतलब किस टाइप से वर्क करता है, और मेरे साथ साथ वो सर भी एक्सप्लेन कर रहे थे प्रणब मुखर्जी सर को कि ये किस तरह से काम करेगा और इसको हम लोग किस तरह से ला सकते हैं. ये जो मुझे 2018 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड मिला था जो कि श्री प्रणब मुखर्जी ने मुझे दिया था मेरे लो कॉस्ट चिरंजी पोर्टेबल डिकोटिकेटर मशीन के लिए. ये सर्टिफिकेट था जो कि प्रेसिडेंट सर ने मुझे दिया था मेरे इनोवेशन के लिए. ये
इंस्पायर अबाउट का मेरा पहला पिक्चर है जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पर गया था। इससे पहले मैं कभी घर से अकेले बाहर ही नहीं गया था। ये ऐसा फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने साइकिल को लेके नेशनल लेवल पर गया था। ये सोलर बाइसाइकिल था जो कि मैंने बहुत ही चीप कॉस्ट पे बनाया था घर के ही सामान को मिलाकर, और इसके लिए मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला था। और उसके बाद मुझे जापान जाने का 2017 में एक मौका मिला था। तो मैंने देखा था कि जनरली जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो लोग ट्राइबल एरिया, हिली एरिया के स्टूडेंट्स, वो लोग को मतलब साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम आती है। डाउन एरिया में उधर जाते हैं, अपने प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। उन्हीं को देख के एक ऐसा साइकिल बनाया था जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए और सोलर से भी चार्ज कर सके। बहुत ऑप्शनली रखा गया था कि सोलर से भी हो, इलेक्ट्रिकली भी चार्ज हो सके। ये डॉक्टर हर्षवर्धन सर है जिन्होंने मुझे सम्मानित किया था दिल्ली में CSIR कैंप में। वहाँ पे ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कराया गया था राष्ट्रपति भवन में। हम लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोगों को 15 दिन रह के बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हम अपने प्रोटोटाइप को, प्रोजेक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। क्योंकि जो इनोवेशन है वो इनोवेशन तब तक मतलब सक्सेस नहीं होगा जब तक वो लोगों तक ना जाए और वो काम में ना आए। वैसे तो मतलब जैसे अचीवमेंट्स वगैरह मिल गए और उसके बाद अगर वो मार्केट में आया नहीं, आविष्कार जब मतलब किसी काम आया नहीं तो कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिखाया गया था कि आप अपने प्रोटोटाइप को, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह मार्केट पे ला सकते हैं और किस तरह नहीं। तो यहाँ पे मुझे जो मिट्टी कूल के जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाले इन्वेंटर जो थे वो मनसुख भाई प्रजापति से मिलने को मिला था, जिनके बारे में भी बहुत चर्चा होती है। ये राष्ट्रपति भवन का ही है। वहाँ पे मेरा ये स्टॉल लगा हुआ था एग्जीबिशन हॉल पे, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था सभी को। ये प्रोफेसर आशुतोष शर्मा सर है, ये डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनके साथ हम लोगों को डिनर करने का मौका मिला था जब मैं ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में गया था राष्ट्रपति भवन। ये प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता सर जी है। ये IIM के प्रोफेसर है और हनीबी नेटवर्क के फाउंडर है। इन्हीं के द्वारा मेरा सेकेंड इनोवेशन जो था लो कॉस्ट चिरंजी डेकोटिकेटर मशीन, जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो वहाँ पे हम लोगों को 2 दिन का मतलब बच्चों लोगों को हैंडल करने का एक टास्क दिया गया था, जिसमें बच्चों लोगों को स्ट्रक्चर बनाना था। तो उसमें मैंने भी एक बना दिया था। तो जब मैंने वो सर को दिखाया तो अनिल सर को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत ही इसे इग्नाइट के लिए मुझे रेफर किया कि इसको इग्नाइट में डालो और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो उसी टाइम ही अनिल सर ने मतलब इसे सिलेक्ट कर लिया था। ये डॉक्टर हर्षवर्धन सर जी है, ये हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर है। ये इनके साथ में मुझे डिनर करने का मौका मिला था। और ये राष्ट्रपति भवन के जस्ट हम लोग गए थे आपका CSIR के जो ये साइंस इंस्टीट्यूट, ये बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के एक सर है जिनका एज ओनली 23 साल के है, और वहाँ के वो मतलब डायरेक्टर है। और इनसे बात करने का मौका मिला था और इनसे अभी भी बातचीत होती है और काफी मिलनसार है। ये LJ इनोवेशन विलेज पे गया था मैं। वहाँ पे वो एक प्रोग्राम था जिसमें कि प्रोटोटाइप को फंडिंग दिया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है वो जितने भी इनोवेटर्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, स्टेट लेवल टॉक शो में भी फर्स्ट हुआ था, लेकिन मुझे फंड नहीं मिल पाया था मेरे लो कॉस्ट सोलर बाइसाइकिल के लिए। वो लोग बोले थे कि 2 लाख का देंगे, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इंडियन करेंसी। ये सर गुजरात का है, LJ ये यूनिवर्सिटी का। वहाँ के BTech के स्टूडेंट्स वगैरह को मैं बता रहा था कि मेरा क्या इनोवेशन है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये मुझे मिला था राष्ट्रपति भवन में
BSNL के चेयरपर्सन थे और कुछ इनोवेटर्स थे और NIF के स्टाफ थे, उन्होंने मिलकर मुझे दिया था, जो 2 दिन का वहाँ पे बच्चों लोगों को हैंडल करने के लिए क्लास में रखा उसमें। टोटल 250 बच्चों को हैंडल करने के लिए हम लोग 5 ग्रुप थे, 5 टीम थे, उसमें हम लोगों को सम्मानित किया। ये LJ इनोवेशन विलेज 2018 में मुझे ये मिला था। ये एक वही सोलर बाइसाइकिल के लिए था, बट मुझे अचीवमेंट मिला, सर्टिफिकेट्स मिला, एप्रिशिएट किए, लेकिन मेरा जो फंडिंग था मुझे फंडिंग नहीं मिला। ये सौरभ डे है, ये भी मेरी तरह इनोवेटर है। इन्होंने बनाया था, जो सर ने बताया था कि लाभ जो होता है स्टिक से हटाने के लिए, तो इनको भी 2015 में इग्नाइट अवार्ड मिला था। और इनका आइडिया भी ट्रैवल एरिया के स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी हाथ से ही छुड़ाते हैं। ये काम है सर, ये भी बड़ा जानवर केस है। तो इनका जो प्रोटोटाइप है, इसके लिए भी NIF ने कुछ 75,000 समथिंग इनको भेजा था, लेकिन इनको प्रोटोटाइप बना के उल्टा सबमिट करना था, ना कि ट्रैवल एरिया के स्टूडेंट्स वगैरह के लिए या फिर कोई वर्कर के लिए। तुम्हारा इसका पेटेंट फाइल हो रहा है ना? यस सर, एप्लीकेशन कर दूँ। ये मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला था, 6th नेशनल इंस्पायर अवार्ड था दिल्ली में, डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने दिए थे। ये राष्ट्रपति भवन में मिला था, मैंने जो बताया था प्रोफेसर हेम कुमार गुप्ता ने जो सर्टिफिकेट दिया था वहाँ पे, प्रोग्राम जो था 2 दिन का। ये LJ ग्रुप इंस्टीट्यूट ने दिया था, LJ इनोवेशन विलेज के लिए, जो वहाँ पे प्रोग्राम था। ये पेटेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बिलो 18 था मैं, इसलिए मेरे पापा के नाम से ये एग्रीमेंट कराया गया था। तो मेरे सेकेंड इनोवेशन थी। तो ये पेटेंट कौन फाइल कर रहा है? NIF कर रहा है? NIF कर रहे हैं, लेकिन अभी इससे पहले वो लोग बोले थे कि 6 महीने के अंदर फाइल हो जाएगा, आपको पेटेंट नंबर मिल जाएगा, लेकिन मेरे कहने के बाद उन्होंने एक्शन लिया, अभी जाके उन्होंने मतलब एप्लीकेशन डाला, तो उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं था। मैं हमने बात की थी अहमदाबाद, तो वो कह रहे हैं पेटेंट इज नॉट इशू, पेटेंट हो जाएगा आपका, और इसको यूज किया जा सकता है। ये मेरा करंट स्टेटस है इस बाइसाइकिल का, जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ जोमेटो में, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। ये मैंने जस्ट 7,000 में कंप्लीट किया है। और इसमें सोलर नहीं है ना, इसमें ऑप्शनल में था, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जा रहा है, तो अभी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने लगाया था जब मैं LJ इनोवेशन विलेज में गया था, तो यही साइकिल में मैंने सोलर पैनल भी लगाया था, मोबाइल चार्जिंग एवरीथिंग लगाया था मैंने, लेकिन अभी मुझे जो जरूरत है मैं उसी को यूज़ कर रहा हूँ। जस्ट 7,000 में मैंने बनाया। सेल्फ चार्जिंग है? सेल्फ चार्जिंग चलाते हो? हाँ, अल्टरनेट लगा। और सर मतलब ऐसे बाइसाइकिल इजीली हम लोग बहुत लो कॉस्ट पे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा नीड स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, और स्कूल के हो गए, वर्कर्स हो गए, जिनको बच्चे लोगों को जो स्कूटी दिया जाता है, उनको साइकिल देना बेटर रहेगा स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, मार्केट एरिया जाने के लिए। और ये इजीली 30 to 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो अब उसकी जगह हम लोग स्कूटी क्यों लें? ना इसमें लाइसेंस लगेगा, 40 किलोमीटर से ज़्यादा ये स्पीड चलेगा ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन RC कुछ लगेगा ही नहीं, बच्चा भी सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्पीड चलेगा नहीं तो एक्सीडेंट होगा भी, तो मरने का चांसेस भी कम रहेगा। और बच्चे लोग तो मतलब जितने जिद करते हैं, वो लोग को ये देना चाहिए, अंडर 10,000 to 12,000 हम लोग इसको इजीली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनियां लाते हैं। लाइक इंडियन जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है, सब बाहर से सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है ना कि ये सारा सामान हम लोग यहाँ भी इजीली बना सकते हैं। है छोटा सा DC मोटर और रहा बैटरी और कुछ कंट्रोलर, जो कि बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, लेकिन वो लोग मेड इन इंडिया लिखते हैं और 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, 60,000 लाखों का साइकिल आ रहा है, जबकि हम लोग 10,000 में ही ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा नीड है स्कूल बच्चे लोगों को, लेकिन मीट क्यों नहीं पा रहा है? इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग का थिंकिंग क्या जाता है, इतना महंगा में तो हम गाड़ी ले लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर अगर इतने में लेंगे तो पेट्रोल का खर्चा बचेगा, आने वाले समय के लिए हम लोग पेट्रोलियम का स्टॉक को बचा सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं होगा, इको फ्रेंडली रहेगा। ये सब भी तो देखना चाहिए ना। अगर हम लोग इसको इजीली अगर 10,000 में लाएंगे, तो मुझे अभी जमशेदपुर में जब से मैं जोमेटो कर रहा हूँ 58 ऑर्डर्स आ चुके हैं साइकिल का,
और जो मैंने प्राइस रखा है। लेकिन मेरे पास मेन इशू ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम इजीली सबको बना के दे देते हैं। एडवांस पेमेंट करने के लिए कोई एग्री नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि आप साइकिल यही साइकिल दे दीजिए, लेकिन मैं इसको दे नहीं सकता क्योंकि इस पर मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा साइकिल बना के देना चाहूँगा तो वो बोलते हैं कि आप साइकिल दीजिए और मुझसे पैसा लीजिए। और ये साइकिल रहा बात तो हम लोग इसको और अच्छे से भी ला सकते हैं। साइकिल का कॉस्ट ज़्यादा होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और रहा बात तो ये सब भी ज़्यादा महंगा होता ही। और पानी में भीगने के बाद मैंने सर इसका रेन टेस्टिंग भी किया था सर, आपको शायद वीडियो भेजा था। पानी में भीगने से भी कोई इशू नहीं है, बस हम लोग को जो उसका कंट्रोलिंग जो लगा हुआ है, जो उसका मदरबोर्ड है जिससे वो मतलब पावर सप्लाई हो रहा है, वो आईसी वगैरह को खाली कवर करना है। बाकी जो लीड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन सेल तो है नहीं जो ब्लास्ट करेगा, लीड एसिड बैटरी है, इजीली वो पानी में भीगने से कुछ हो जाती है। इसमें मैम दो चीज़ है, एक पैडल असिस्ट है, पैडलिंग करके करेंगे तो आपका 50% भी चलेगा, 50% पैडल ले लेगा, 50% साइकिल चलेगा। और अगर आप मोटर से चलाएंगे तो 100% चलेगा। विद पैडलिंग आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। Yes, yes. इससे डिफरेंट है मैम, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, प्रोडक्ट अलग रहेगा, क्वालिटी। ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। नहीं मैं कि ज़्यादा डिस्टेंस किस बेसिस पे कवर करेगा? इसकी रनिंग एफिशिएंसी अच्छी है ना? ये स्टॉक अच्छा है, प्लस फंडिंग के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो आपको दे सकती है। आप अगर आपको कोई सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट की बहुत सारा एजेंसी है जो कि ऐसे को इंकरेज करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए मोटरसाइकिल वाले लोग और जो साइकिल वाले लोग हैं उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैम मैंने इसको मल्टी फंक्शनल बनाया था, अभी तक सोलर बाइसाइकिल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, कहीं आप देखेंगे प्रोटोटाइप से वो लॉन्च नहीं हुआ है, और चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। और अभी तो लॉन्च करने के लिए कौन बनाएगा? आप बनाओगे, कौन बनाएगा? साइकिल का बनाएंगे, साइकिल का डायरेक्ट खरीदेगा, डायरेक्ट खरीदेगा, उसके बाद आप उसमें और एक आप लोग यहाँ पे आए हो हम और एक सारा चीज देखा था, तो उनका कहना था कि स्टील से मजबूत है बांस, तो बांस से अगर हम लोग साइकिल बनाएंगे, उसमें मोटर सारा चीज अगर सेटअप करेंगे, तो जो मतलब गांव इलाके के जो लोग हैं वो लोग को रोजगार भी मिल जाएगा। तो बांस इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, और बैम्बू बाइसाइकिल भी बनता है, बट उसका भी कॉस्ट हाई है, लेकिन हाई उसका आपको भले इनोवेशन काउंसिल से आपको रिवॉर्ड दे दें, लेकिन अगर आप कई लोगों को यूज के पॉइंट ऑफ देखिएगा, लाइफ के हिसाब से देखिएगा, कभी सस्टेन नहीं करेगा, पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सरप्लस बांस काटना पड़ेगा, तो दूसरा इशू एनवायरमेंटल इशू, दिस इशू, दैट इशू जो स्टील, ये सारा स्टील यहाँ होगा, तो ये लॉन्च होते हैं, दैट इज बेटर एंड इनोवेट ऑन दैट, एंड आई थिंक बेटर। वो सारे फैंसी हैं, दिखाने के लिए इनोवेशन हो गया, बात से हो गया, हमारा जो पेटेंट है दैट फॉर दैट कैन बी फॉर नॉट फॉर साइकिल। ये ओनली इंस्पायर नहीं किया है। तो चिरौंजी वाला मशीन का आपको चाहिए, ऐसे आप निकाल रहे हैं, निकाला हुआ बीज और ऐसा कुछ फोटो है आपके पास? वो थोड़ा है तो दिखते हैं, लेकिन उसका यूज बहुत जगह है, सेम चीज दूसरे बीजों में भी यूज होता है। अगर आज नहीं तो बाद में कर लेना, ठीक है, पूरा फंक्शन को देखना पड़ेगा। और चिरौंजी वाला तो मेरे पास वीडियो वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा वाली आना बात चाहिए तो था, नहीं है आपके पास, आपके फ्रेंड वो तो प्रोफेसर गुप्ता हमको बोले कि एक बार चेक कर लेना, ठीक है, वो चेक करना, ठीक है, गुड। नाउ अभिषेक। यस सर। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने बारे में आप लोगों को कहने का अवसर प्राप्त हुआ है।
जैसा कि सर ने कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी भाषा में नहीं कह पाते। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षक तो उन्हें ले जाते हैं, लेकिन उनको मतलब प्रॉपर्ली वो टीच नहीं कर पाते कि ये प्रोजेक्ट को आपको कैसे गाइड करना है। और जैसा मेरा अनुभव रहा इंस्पायर अवार्ड में, इग्नाइट अवार्ड में, तो मैंने मैक्सिमम प्रोजेक्ट देखा था कि थर्मोकोल का होता है और वो ऑलरेडी इंटरनेट पे होता ही है। कोई भी इनोवेटिव आइडिया मतलब ज्यादातर दिखता नहीं है, यूनिक होता है। 1 2 2 4 8 10 इस तरह से जगह जगह यूनिक मॉडल्स दिखते हैं। ये तो मैक्सिमम जो भी रहता है, जितना भी साइंस एग्जीबिशन होता है, सब में थर्मोकोल का या फिर ऑलरेडी जो इंटरनेट पे पहले से दिया हुआ प्रोजेक्ट रहता है उसका ही बना हुआ रहता है। और सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था आपका जिला स्तर पर। उस समय मेरे पास एक आइडिया आया था। मैंने देखा था कि झारखंड क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, डेली एरिया में हम लोग रहते हैं। सर कह रहे थे कि अभी यहाँ पे मतलब विज्ञान का कार्यक्रम होने वाला है, आप लोगों को आइडिया देंगे। तो सर बोले कि इनोवेशन क्या होता है। तो सर हम लोग को सिखाया उस टाइम कि इनोवेशन वो होता है कि किसी समस्या को समाधान करना, वो भी कम लागत में या फिर कम खर्च में। किया था। उसके बाद वहां से एक सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम का एक ऑफर मिला था जापान विजिट का। और कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पासपोर्ट बनाने तक का पैसा नहीं था। तो उस टाइम जाने के लिए ये, क्योंकि मैं अदर स्टेट का था, झारखंड में पढ़ता हूँ, लेकिन झारखंड सरकार कभी मदद करती जब मैं यहाँ का स्टूडेंट होता। मैं था उड़ीसा का, तो मुझे खुद से करना पड़ा। उसमें सहयोग सर का भी था और वहाँ के आसपास के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया था पासपोर्ट बना के। जब मैं जापान विजिट किया था तो मुझे वहाँ एक चीज देखने को मिला कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो मतलब अपने क्लास वगैरह जो होता है खुद से साफ सफाई करते हैं, टीचर को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है वो। और एक गलती मेरे से भी हो गई कि वहाँ पे रोड पे चलते चलते मैंने कचरा जो था, एक मेरा रैपर था, बाहर फेंक किया था। और मेरे पीछे एक पर्सन थे, जापानीज पर्सन, उन्होंने क्या किया, कचरे को उठा के कूड़ेदान में डाल के मुझे थैंक यू बोल के चले गए। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बेशर्मी मतलब महसूस हुई कि नहीं, कि हमारा देश का कल्चर अभी कैसा है और इनका कैसा है। और एक उदाहरण मैं ये भी देना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि रेलवे का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से किया था जापान। पहला रेल का इंजन जापान को इंडिया दिया था, लेकिन 1963 में बुलेट ट्रेन जापान विकसित करके अपने कंट्री में ले आया था और आज इंडिया नहीं ला पाया, वो जापान से खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग के अंदर उमंग है, वो लोग करना चाहते हैं कुछ नया। आप जैसे जानते होंगे जापान में इतना भूकंप वगैरह आता है, लेकिन वो लोग इतने विकसित है कि कुछ भी हो जाए, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, तो गिरने के बाद वो लोग उसको फिर से संभाल लेते हैं, क्योंकि साल में 1500 से ज्यादा तो भूकंप ही आ जाती होगी। तो एक दिन का मान ले 4 से 5 इतना भूकंप आता है, फिर भी वो इतना विकसित देश है और पॉपुलेशन में बहुत कम है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है, पूरे देश में 11वें नंबर में आता है। तो वहां जाके मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, नया नया टेक्नोलॉजी देखा। वहाँ अकीमो रोबोट देखा जो जापान ने चांद पर भेजा था, वहाँ के नोबेल लॉरिएट से मिलने को मिला। वहाँ पे जो चांद पे जो चंद्रमा पे जो पहले इंसान गए उनसे मिलने को मिला। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ की मिराकल फ्यूचर म्यूजियम, वहाँ जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जैसे अभी जापान जाके जापान का टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए देश में कि हमारे बच्चों की जो टेक्नोलॉजी है उसको बाहर के जो कंट्री है वो आके यहाँ सीखे, ना कि हम लोग वहाँ जाके कुछ नया सीख के आए। और ये जो सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था, इसके बाद प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता से मेरी मुलाकात हुई थी कि राष्ट्रपति भवन में मिला था मैं, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो वहाँ पे उन्होंने एक कैंप लगाया था बच्चों का कि ऐसा करो कि मतलब कुछ बेनिफिट हो, गरीबों को मदद हो जाए, ट्राइबल एरिया हो गया या फिर कुछ आदिवासी लोग, गरीब लोग जो भी होते हैं वो लोग को मदद हो। तो मैंने देखा कि मेरी जो झारखंड एरिया है, चिरौंजी चाहा, तो
देखा कि पहले ऊपर उसके जो ऊपर के शेर था उसको पहले रगड़ते रोड पे, मतलब रगड़ने के बाद सिलबट्टे पत्थर में लेके एक सीट को लेके तोड़ते, वन टाइम में एक सीट टूटता, टाइम भी वेस्ट हो रहा था, क्वालिटी भी नहीं मिल पा रहा था क्योंकि कभी जोर से मार रहे कभी कम मार रहे। तो उसमें मैंने एक डेकोटिकेट करने का एक मशीन का आइडिया दिया था, सबमिट किया था एक स्ट्रक्चर तैयार करके राष्ट्रपति भवन में। तो वहीं पे अनिल सर को वो आइडिया अच्छा लग गया था, तो वो डायरेक्ट वो इग्नाइट को रेफर कर दिया था वो आइडिया इग्नाइट अवार्ड में। तो वो आइडिया ये था कि चिरौंजी सीट होता है वो लॉक रहता है। तो यहाँ पे समस्या ये था कि चिरौंजी सीट दो साइड का ऐसा लॉक रहता है, इंटरलॉक रहता है, तो उसको खोला कैसे जाए। अगर ये साइड मारेंगे यहाँ का जो उसका जो सेल है वो बहुत ये कमजोर है, मारने से अंदर का सीट बर्बाद होगा। साइड में वो लॉक है, लॉक सिस्टम जो उसका वो हार्ड है, वो हार्ड सेल को कैसे तोड़ा जाए, ये था इनोवेटिव आइडिया। तो ऐसे कोई भी आइडिया हो छोटा से छोटा, वो आइडिया को अगर हम मतलब ये करें, मतलब जैसे प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन निकाले, तो उससे क्या हो सकता है कि हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि बच्चे सोचे, बच्चों को इसलिए सोचने को कहा गया है क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है थोड़ा क्रिएटिव माइंड होता है, लेकिन जो इनोवेशन होता है वो कोई भी एज में कभी भी कोई भी कर सकते हैं। बस मेन थिंकिंग, मेन मोटो ये होना चाहिए कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है। यहाँ तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि फोन लैपटॉप सब में मतलब जो भी पब्लिक हो गए, स्टूडेंट हो गए, सब बिजी हो गए, सब फोन एडिक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडिक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आलसी बन गए, वो डिवाइस पे निर्भर है, जबकि वो डिवाइस इंसानों ने खुद बनाया है, लेकिन वो आज ऐसा हो गया कि वो डिवाइस पबजी गेम वगैरह सब में निर्भर है। तो मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ टीचर्स को, डोंट माइंड, जो आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, तो आप लोगों को ना थ्योरिकली जो आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही साथ आप लोग को प्रैक्टिकली भी करवाना चाहिए। ये मैटर नहीं कर रहा है कि मतलब प्रैक्टिकल लैब नहीं है तो आप कोई उदाहरण देके भी प्रैक्टिकल काम करवा सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि लैब नहीं है तो आपने सर ने बताया माइक्रोस्कोप लेके कर सकते हैं। तो वैसे कुछ भी अगर लैब नहीं भी है तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लाना है, क्योंकि स्टडी करके पढ़ के रट के जॉब मिलने के लिए मतलब अगर स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए तो वो मतलब विकास नहीं कर पाएगा, वो बस काम करेगा। तो अगर उनको ऐसा बनाया जाए कि उनको रुचि आए कुछ नया करने में, प्रैक्टिकली करने में, थ्योरिकली सब करते हैं। मैक्सिमम साइंटिस्ट को देखा होगा आपने कि अनपढ़ होते हैं लेकिन उनके पास प्रैक्टिकली नॉलेज रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ नया करने का सोचते हैं, इसीलिए। और जब इग्नाइट अवार्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसका स्ट्रक्चर मैंने दिया था। स्ट्रक्चर देने के बाद वहां से कॉल आया कि आपको एक प्रोटोटाइप तैयार करना है। तो मैंने सर को डायरेक्टली बोला कि सर मेरे पास यहाँ पे कोई मतलब मदद नहीं है कि मैं इसको तैयार करता हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि एक काम करो, NIS का लैब है, तुम अपना सारा डिटेल्स दो, हम लोग अपने अंडर लेके इसको बनाते हैं, तुम बस गाइड करना कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मेन वहाँ मेरा सॉल्यूशन क्या था, जो इंटरलॉक जो था सेट उसको डेकोटिकेट करने का। IIT दिल्ली ने भी इस पे मतलब काम किया था बट वो कर नहीं पाया था। तो मेरा जो शॉर्टिंग मैकेनिज्म का आइडिया था, जैसे ही हॉपर में वो सीट गिरेगा, सीट गिरने के बाद एक शॉर्टिंग मैकेनिज्म बनाया था, उसमें क्या होता है कि वो जाएगा और कोई भी डायरेक्शन में सीट गिरे वो एक डायरेक्शन में जाके फिक्स हो जाएगा। जो हार्ड सीट होता है वो ऐसे आ जाएगा और दो रोलर लेके उसको ये करेगा, बोथ साइड से प्रेस करेगा और नीचे की साइड तो क्या होगा, वो क्रश भी होगा, वो नीचे भी गिरेगा। और उसका डाया ऐसा सेट किया गया था बस उसका सेल को ही वो तोड़ सके, अंदर का जो उसका जो बीजा है जो बल है उसको ना तोड़ पाए। तो वो तोड़ने के बाद नीचे वाइब्रेटर के थ्रू जैसा नॉर्मल क्रशर होता है वैसे ही था। मेन उसमें इनोवेशन ये था कि वो सीड को तोड़ना कैसा है। तो ये छोटा छोटा समस्या का एक समाधान करना एक मतलब इनोवेशन होता है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। और हम इस साल से जैसे मैंने कहा कि बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड देते हैं, वो तुम
हम देते रहेंगे। अभी इसके काम से प्रेरित होकर मैं सोच रहा था कि इस साल से हम लोग बेस्ट इनोवेटिव स्टूडेंट अवार्ड रिसेंस लेकर दिया करेंगे। उसका क्या कंडीशन, क्या फ्रेमवर्क होगा, हम लोग बनाएंगे नेशनल कमेटी मीटिंग में, और आप लोगों को अमोद जी के थ्रू पता लग जाएगा। एक बात मैं और कहना भूल गया, अमोद जी इज अनदर रोल मॉडल। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं इसको लिखकर एनएमएल की लाइब्रेरी में पूछता देखता। एक साल मैंने भी लाइब्रेरी संभाली थी एनएमएल की, मैंने पूछा कौन है, क्या करते हैं, तो मालूम पड़ा। उसके बाद मैं जितनी बार मैं जब खेत बुलाता हूँ, चाहे अपने खाते में हमेशा सुबह शाम रात जब मैं बुलाता हूँ, ये हमेशा आते। तो एक मोटिवेशनल टीचर अगर स्टूडेंट के पास है तो ये टीचर्स के लिए जो नए टीचर्स उनको भी अच्छी बात है, पुराने इनको आशीर्वाद दें और नए इनसे कुछ सीखें कि स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट किया जाता है। और तुम्हारे चिरौंजी मशीन के लिए मैंने ऑलरेडी मेल भेजा है कि उसका कोई पेटेंट इशू तो नहीं है उसका, नहीं वो पेटेंट के मामले में थोड़ा सा वो पेटेंट इशू अगर क्लियर कर देते हैं वो, तो हम लोग देखेंगे कि उसको बेस्ट रूप में या एनएमएल में ना कि अपने खर्चे पे बता के लगाए, फिर तुम लोग उसमें एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग शुरू करो। ठीक है, नट है जिसको हम लोग खाने में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, आयुर्वेदिक में अलग से यूज करते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग हाथ में छुड़ाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक शीट को एक एक करके छुड़ाना पड़ता है। उसमें क्या है कि ना प्रॉपर शेप से वो पकड़, मतलब डायरेक्शन से वो मार नहीं पाते, कभी ज़्यादा जोर से कम से, तो अंदर का जो घट है वो खराब हो जाता है। तो उनको मतलब अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जिससे उनको अच्छा अर्निंग नहीं हो पाती है। एंड उसमें क्या है कि टाइम भी लग गया और मतलब इतना मेहनत के बाद भी उनको अच्छी अर्निंग नहीं हो पाई। और जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल मशीन्स है बहुत ही बल्कि एंड एक्सपेंसिव है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो चलेगा भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा ऐसा है। तो हमने सोचा कि एक पोर्टेबल मशीन बनाए जो कि क्या हो कि जो कि मतलब ये उसका डायग्राम है, जो कि मतलब उसमें हमने एक यूनिकनेस किया है कि इससे पहले भी कई बार बहुत लोगों ने किया है। IIT बॉम्बे ने भी इस पर काम किया था, छोटा सा मशीन बनाने के लिए। बट हमारा यूनिकनेस ये है कि जो उसका जो सीट था तोड़ने का जो था, उसका आउटर लेयर जो होता है एक साइड सॉफ्ट होता है एंड ऐसा रहता है, आउटर लेयर हार्ड पार्ट होता है। तो हमने डिफरेंट साइड से तोड़ा, देन हमको एक साइड मिला जो कि हमारा जो गाइडिंग प्लेट है वो क्या है कि उसको पकड़ने में हेल्प करता है। ऊपर हम कोई भी डायरेक्शन से सीट को डालेंगे वो गाइड करेगा सीट। देन क्या है कि वो रोलर है, रोटेट करता है, मैनुअली चलता है, एक ही खुले से रोलर भी चलता है एंड शीट भी चलता है। फिर वो रोलर में जाएगा, वो डिमोटिवेट होगा, फिर नीचे जाएगा शीट में, वो नट्स एंड सेल को अलग कर देगा। तो इससे क्या है कि वो लोगों को कम टाइम में अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा एंड अर्निंग भी ज़्यादा होगा। और ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो 140 to 150 में मार्केट में सेल कर देते हैं और हमको मिलता है 1000 to 1200। अगर हम वही लोगों को अगर पोर्टेबल छोटा सा मशीन दे देते हैं तो उनको वो अर्निंग ज़्यादा मिल जाएगी। हम जो बीच में चेन सिस्टम हटा के हमको डायरेक्ट अगर कस्टमर से जोड़ देते हैं तो वो 150 की जगह 500 कर देंगे, 1000 की जगह, उनको भी थोड़ा ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा एंड हमारा 1000 से 500 में आ जाएंगे, तो कस्टमर्स को भी सस्ता में मिल जाएगी। एंड ये रहा ट्रेडिशनल मेथड, वो हाथ से तोड़ते हैं, वो हमारा प्रोटोटाइप है जो कि मतलब वो हाथ से मैनुअली चला सकते हैं। जैसे वो एक टाइम एक शीट तोड़ देते हैं, अभी क्या है कि वो काफ़ी ज़्यादा शीट एक बार में तोड़ सकते हैं। ये गाइड प्लेट है जो दो रोलर के बीच में रहता है, जैसे मैंने बताया था, वो मतलब शीट्स को पकड़ने में हेल्प करता है। एक्चुअली वो इम्प्रूवमेंट भी किया हुआ है क्योंकि उसको और थोड़ा ये करना है, क्योंकि वो शीट खाली चिरौंजी का था। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे पंपकिन होता है, वाटरमेलन होता है एंड जैसे खरबूजा का हो गया, ये सब को भी अब क्या है कि गाइड प्लेट को हम चेंज कर देंगे, डिफरेंट टाइप का गाइड प्लेट बना देना। रोलर का तो डायमीटर मैंने चेंज करने का बनाया है, अब उसको क्या करना है डिफरेंट मतलब चीज को भी इसमें कर सकते हैं। एंड सोचा कि जो थोड़ा ज़्यादा पैसा मतलब ये कर पाए, अफोर्ड कर पाए, वो उसमें क्या है कि सोलर ऑपरेटेड कर देना, जो गाँव में रहते हैं उससे थोड़ा कुछ चल जाए, मैनुअली तो कर दे रहा है विद पावर से। आपने तब चिरौंजी दिया था लास्ट अभी एक सप्ताह पहले बिना हाँ मैं बताता हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ ट्राइबल एरिया में, तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम वहाँ देखा। तो मेरे घर के बगल में पूरे ट्राइबल लोग भरे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, वो लोग रोड पे पहले उसको
रगड़ते हैं, देन उसको मतलब निकालते हैं, देन उसको पत्थर धूप में सुखा के पत्थर से तोड़ते हैं, एक को निकाल के फिर उसको मार्केट में बेचने जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा, फिर इंटरनेट पे सर्च किया, तो जो ऑलरेडी मार्केट में था वो स्टार्टिंग प्राइस 50,000 देखा, फिर तो वो लोग ट्राइबल लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो देखा। उसके बाद फिर इसमें भी मुझे बहुत टाइम लग गया। 2016 में सोचा था, 2018 में जाके मेरा एक प्रोटोटाइप बना, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज थे और फाइनेंशियल कंडीशन सही था। तो 2018 में एक फाइन अवार्ड हुआ था, जो मेरे सोलर बाइसिकल के प्रोजेक्ट का नेक्स्ट ईयर मिल गया है। तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे अनिल सर मिले थे मुझे, उनको मैंने ये आइडिया वहाँ पे शेयर किया, देन उन्होंने क्या टेक्निकल सपोर्ट दिया मैंने, यस एंड उन्होंने पेटेंट भी करने में हेल्प की इस केस में, ये जो था वो भी पेटेंटेड थी। और इसके बाद हम मतलब अभी मेरा मतलब प्लान ये है सर कि अभी 3 महीने के अंदर खुद के प्रोटोटाइप हम ला रहे हैं मार्केट में। ये ट्रीम इंडिया एक्चुअली मेरे ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल एंड रूरल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, जिसके थ्रू हम अपने आप को भी प्रमोट कर रहे हैं और जितने भी ट्राइबल लोग हैं। ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका 6 से 7 हज़ार के अंदर बनेगा, देन मार्केट कॉस्ट 100 तक में। स्टार्टिंग प्राइस देन मैक्स। वो इस तरह बोल रहे हैं कि वो स्पेसिफिक चिरौंजी के लिए इस तरह स्पेसिफिक नहीं है, नहीं वो जेनरिक बस वो मल्टीपर्पज नहीं है, मैं इसको मल्टीपर्पज बना सकते आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है? यस और खुद से करना है। कहाँ पे करना है? वहीं पे सर। यस आपकी डिमांड सामने कितनी है? अभी तो ये जो एक बार लेगा वो दूसरी बार को खरीदेगा नहीं, दूसरे की नहीं लेगा। तो बंदा कमा रहा है, उसके साथ तो कितने भी देगा। यस तो अब चिरौंजी कितनी जगह पे होती है या उसकी और उसकी कल्टीवेशन कितनी जगह पे होती है, कितने लोग, ये आपका मार्केट कितना बड़ा है? जैसे इंडिया में 5 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा ऐसे, और आउट ऑफ इंडिया भी है, थाईलैंड में, वियतनाम, यूनान, ये सब में भी है। और हमारे यहाँ से तो मतलब मार्केट में 10-10 टन डेली बिक जाता है ऐसा है। और ये 12 महीना वाला ये है, और ये नट्स है तो हम लोग खाने वगैरह मिक्स करते थे, तो हम लोग मार्केट में मिल जाता है। ये सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट हुआ करता था। Yes. ये खाता नहीं था। Yes, sir. I think it has become a delicacy. People don't know चिरौंजी क्या होती है। सर ये जो चिरौंजी सीड है मार्केट में बहुत सस्ते ही मिलता है उसके शेयर के साथ 100 से 150 रुपये में। लेकिन क्या है इसको मतलब जब हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं, हम लोग आम इंसान खरीदते हैं तो वो 1000 से 1200 पड़ जाता है, काजू से पिस्ता से महंगा पड़ जाता है हम लोग, जबकि इसका कोई प्राइस ही नहीं है और इससे हेल्थ बेनिफिट्स भरा पड़ा है। स्किन को ले ले कितने पैसे आपको क्या चाहिए? थोड़ा बहुत टेक्निकल सपोर्ट चाहिए और फंडिंग में अगर 1 लाख से 1.5 लाख का अगर हो जाता है देन हम इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स पर मेरे को ऑलरेडी आया हुआ है। अभी जो मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना था उसी का ऑर्डर आ गया था, बट मैं उसको लोगों को दे नहीं सकता हूँ। एक प्रोटोटाइप है एनआई विश्वास, दूसरे मेरे पास है, अब उनका ऑर्डर आ गया है लेकिन मैं उसको कंप्लीट करने वाला 1 महीने के बाद उनको ऑर्डर करूँगा। 120 लाख से स्टार्टअप करूँगा, पेटेंट भी है, यस अभी प्रोविजनल मिल गया, अभी प्रोटोटाइप प्रोडक्ट का कंट्रैक्ट हो जाएगा। ये मैं शीट दे रहा हूँ आपको, ये आप लोगों की शीट है, आप लोग अपना नाम आपका जो भी है प्रॉब्लम शेयर कर सकता हूँ। एक्चुअली मेरा जो इलेक्ट्रिक साइकिल था उसमें मैंने कॉस्ट को कम करने के लिए बहुत ट्राई किया, लीड एसिड ज़्यादा चलता नहीं। लिथियम आयन बैटरी जो है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, अभी बैंगलोर में गुजरात में स्टार्ट हुआ है, तो मुझे कम ये कॉस्ट में लाना है साइकिल को। मेन इशू है मेरा बैटरी का, मोटर में खुद से बना सकता हूँ लेकिन मुझे बैटरी का मेन प्रॉब्लम। लिथियम आयन बहुत महंगा हो रहा है, सस्ता चाहिए। कल मुझे भी एक स्टार्टअप यहाँ पे एग्जिट कर रहा है, यहाँ पे इंक्यूबेट हो रहा है, सबसे सस्ता और बहुत ही लंबा चलने वाला बैटरी ऑलरेडी बना के खुद के बाइक में डाल के वो यूज़ कर रहा है रोज। एक सेल का प्राइस क्या है? तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। लेकिन सर उसमें हम ये बताना चाहेंगे कि जो अभी हाइड्रोजन सेल आए हैं वो बहुत ही डेंजरस है। सर मैं जिस बंदे से मिल रहा हूँ ना, टेंशन मत लो यार, टेंशन मत लो, 30 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। और बाकी सबके लिए यार कोई भी प्रॉब्लम है एक सॉल्यूशन है। और मैंने एक कल्चरल ड्रिंक बनाया था जो कि मुझे वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया, वो 90%
बीमारी को हटाता है। लाइक एनर्जी ड्रिंक जैसा होता है ना, ट्राइबल के ट्रेडिशनली चल रहा वो ड्रिंक है, लेकिन वो लोग उसमें कुछ नशे मिला के यूज़ करते हैं। मैंने नशे को हटाया था, उनके स्मेल को हटाया था, वो ड्रिंक बनाया था, तो उसके लिए वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला था। जस्ट लाइक अ राइस, वैसे ही था। पेट को ठंडा करता है, बॉडी में स्ट्रेंथ लाता है। इसमें से बनता है क्या दाल? वो भी दे देना, ड्रिंक अवेलेबल हो तो भी दे देना, बिना नशे का, बिना नशे का, बिना नशे का। पहले ड्रिंक नहीं है तो ऐसे भी दे देना, समझ जाएंगे, ठीक है। और मैं साइंटिस्ट के साथ भी बात कर लेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे चलती है। अगर बहुत अच्छे से चल पाती है तो मेरी डेफिनेटली आती है। कल मिलूंगी। ये आप आगे आने वाला पक्का मेरे को पीएम पे जो सपना है डबल इनकम ऑफ फार्मर्स, ऐसे लोगों से ही आएगी। मेरे जरूरत भी नहीं है, चार्जिंग स्टेशन हो वहाँ जाओ, उसका भी हो जाए तो सब ये सर बिल्कुल वीडियो ना, हाँ वीडियो बना। काजू जो होता है ना, उसमें छुड़ाने से हाथ जल जाते हैं, अपलोड हो गया। तो इसमें क्या किया मैंने, एक स्लाइडर लगाया जो कि डायमेंशन बढ़ाएगा। अभी इसमें इंप्रूवमेंट चल रहा है, गाइडिंग प्लेट को चेंज कर देना उसके डायमेंशन के हिसाब से। उससे क्या है कि डिफरेंट टाइप के सीड्स को भी बोलो इजीली इससे ये कर सकते हैं, पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब। तो हमारे प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो गरीब लोग हैं वो लोग हाथों से छुड़ाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक सीट को एक एक करके छुड़ाना पड़ता है। उसमें क्या है कि ना प्रॉपर शेप से वो पकड़, मतलब डायरेक्शन से वो मतलब मार नहीं पाते, कभी ज़्यादा जोर से कम से, तो अंदर का जो नट है वो खराब हो जाता है। तो उनको मतलब अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिलता है, जिनसे उनको अच्छा अर्निंग नहीं हो पाती है। एंड उसमें क्या है कि टाइम भी लग गया और मतलब इतना मेहनत के बाद भी उनको अच्छी अर्निंग नहीं हो पाई। और जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल मशीन्स है वो बहुत ही बल्कि एंड एक्सपेंसिव है, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और वो चलेगा भी तो इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा ऐसा। तो हमने सोचा कि पोर्टेबल मशीन बनाए जो कि क्या हो कि जो कि मतलब ये उसका डायग्राम है, जो कि मतलब उसमें हमने यूनिकनेस ये है कि इससे पहले भी कई बार बहुत लोगों ने किया है। IIT बॉम्बे ने भी इस पर काम किया था छोटा सा मशीन बनाने के लिए, बट हमारा इसमें यूनिकनेस ये है कि जो उसका जो सीट था तोड़ने का जो था उसका आउटर लेयर जो होता है एक साइड सॉफ्ट होता है एंड ऐसा रहता है, आउटर लेयर हार्ड पार्ट होता है। तो हमने डिफरेंट साइड से तोड़ा, देन हमको एक साइड मिला जो कि हमारा जो गाइडिंग प्लेट है, जो दोनों स्पीड लगा गाइड से, वो क्या है कि उसको पकड़ने में हेल्प करता है।
में कोई भी डायरेक्शन से सीट को डालेंगे वो गाइड करेगा सीट को। देन क्या है कि वो बोल रोलर है जो बोथ साइड रोटेट करता है, मैनुअली चलता है, एक ही पुल्ले से रोलर भी चलता है, देन शिप भी चलता है। देन वो रोलर में जाएगा, वो डिकोटिकेट होगा, देन नीचे जाएगा शिप में, वो नट्स एंड सेल को अलग कर देगा। तो इससे क्या है कि वो लोगों को कम टाइम में अच्छा प्रोडक्ट भी मिल जाएगा एंड उनका अर्निंग भी ज़्यादा होगा। और ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं वो 140 to 150 में मार्केट में सेल कर देते हैं और हमको मिलता है 1000 to 1200। अगर हम वही लोगों को अगर पोर्टेबल छोटा सा मशीन दे देते हैं तो उनको वो अर्निंग ज़्यादा मिल जाएगी। हम जो बीच में चेन सिस्टम हटा के हमको डायरेक्ट अगर कस्टमर से जोड़ देते हैं तो वो 150 की जगह 500 कर देंगे, 1000 की जगह, उनको भी थोड़ा ज़्यादा अर्निंग हो जाएगा एंड हमारा 1000 से 500 में आ जाएंगे, तो कस्टमर्स को भी सस्ता में मिल जाएगी। एंड ये रहा ट्रेडिशनल मेथड को हाथ से तोड़ते हैं, वो हमारा प्रोटोटाइप है जो कि मतलब हाथ से मैनुअली चलाते हैं। ये गाइड जो रोलर के बीच में रखता है, जैसे कि मैंने बताया था, वो मतलब सीट्स को पकड़ने में हेल्प करता है। एक्चुअली वो इम्प्रूवमेंट भी किया हुआ है, तो और थोड़ा ये करना है क्योंकि वो शीट खाली चिरौंजी का था। अब मैंने ये सोचा है कि जैसे पंपकिन होता है, वाटरमेलन होता है एंड जैसे खरबूजा का हो गया, ये सबको भी अब क्या है कि गाइड प्लेट को हम चेंज कर देंगे, डिफरेंट टाइप का गाइड प्लेट बना देना है। रोलर का तो डायमीटर मैंने चेंज करने का बनाया हुआ है, अब उसको क्या करना है डिफरेंट टाइप मतलब सीट्स को भी इसमें कर सकते हैं। एंड सोचा है कि जो थोड़ा ज़्यादा पैसा मतलब ये कर पाए, अफोर्ड कर पाए, वो उसमें क्या कि सोलर ऑपरेटेड कर देगा, जो गाँव में ऐसे चल जाए मैनुअली तो कर दे रहा है पावर। आपने कब चिरौंजी खिला था लास्ट अभी एक सप्ताह पहले बिना मशीन बिना आइडिया कहाँ से? हाँ मैं बताता हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ ट्राइबल एरिया में, तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम वहाँ देखा। तो मेरे घर के बगल में पूरे ट्राइबल लोग भरे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, वो लोग रोड पे पहले उसको रगड़ते हैं, देन उसको मतलब निकालते हैं, देन उसको पत्थर से धूप में सुखा के पत्थर से तोड़ते हैं, एक को निकाल के फिर उसको मार्केट में बेचने जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा, फिर इंटरनेट पे सर्च किया, तो जो ऑलरेडी मार्केट में था वो स्टार्टिंग प्राइस 50,000 देखा, फिर तो वो लोग ट्राइबल लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो देखा। उसके बाद फिर इसमें भी मुझे बहुत टाइम लग गया। 2016 में सोचा था, 2018 में जाके मेरा एक प्रोटोटाइप बना, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे मतलब रिसोर्सेज भी थे और फाइनेंशियल कंडीशन सही था। तो 2018 में एक फाइन अवार्ड हुआ था, वो मेरे सोलर बाइसिकल एक प्रोजेक्ट था, नेक्स्ट ईयर लेके आया था। तो उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे अनिल सर मिले थे मुझे, उनको मैंने ये आइडिया वहाँ पे शेयर किया, देन उन्होंने क्या टेक्निकल सपोर्ट दिया है, यस एंड उन्होंने पेटेंट भी करने में हेल्प किया। इस केस ये जो था वो भी पेटेंटेड ही। और इसके बाद हम मतलब अभी मेरा मतलब प्लान ये है सर कि अभी 3 महीने के अंदर खुद का एक प्रोटोटाइप हम ला रहे हैं मार्केट में। ये ड्रीम इंडिया एक्चुअली मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल एंड रूरल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया, जिसके थ्रू हम अपने आप को भी प्रमोट कर रहे हैं और जितने भी ट्राइबल लोग हैं। ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका 6 से 7 हज़ार के अंदर बनेगा, देन मार्केट कॉस्ट 100,000। इसका कॉम्पिटिटिव जो कितना है 50,000 स्टार्टिंग प्राइस, देन और वो इस तरह बोल रहे हैं कि वो स्पेसिफिक चिरौंजी के लिए इस तरह स्पेसिफिक नहीं है, नहीं वो जेनरिक बस वो मल्टीपर्पज नहीं है, मैं इसको मल्टीपर्पज बना सकते हैं। आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है? यस, और खुद से करना है। कहाँ पे करोगे? वहीं पे सर। आपकी डिमांड सामने कितनी है? अभी तो तो ये चीज़ है कि जो एक बार लेगा तो दूसरी बार तो खरीदेगा नहीं, कुछ नहीं लेगा। और जो बंदा जिनका 200 रुपये कमा रहा है, 10 की आइटम लेगा तो उतने भी नहीं लेगा। यस, तो अब चिरौंजी कितनी जगह पे होती है या उगती है और उसकी कल्टीवेशन कितनी जगह पे होती है, कितने लोग, ये आपका मार्केट कितना बड़ा है? जैसे इंडिया में 5 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा ऐसे है, और आउट ऑफ इंडिया भी है, थाईलैंड में, वियतनाम, यूनान, ये सब में भी है। और हमारे यहाँ से मतलब मार्केट में 10-10 टन डेली बिक जाता है ऐसा है। और ये 12 महीना वाला ये है, और ये नट है तो हम लोग खाने वगैरह यूज़ करते हैं, जो हम लोग मार्केट में मिल जाता है। ये सबसे सस्ता ड्राई फ्रूट हुआ करता था, जैसे ये खाता नहीं था। Yes, sir. I think it has become a delicacy. People don't know चिरौंजी। People don't know चिरौंजी क्या होती है। सर ये जो चिरौंजी सीड है मार्केट में बहुत सस्ते मिलता है उसके शेल के साथ 100 से 150 रुपये में। लेकिन क्या है ना, इसको मतलब जब हम लोग मार्केट में लेने जाते हैं, हम लोग जो आम इंसान खरीदते हैं तो वो 1000 से 1200 पड़ जाता है, काजू से पिस्ता से महंगा पड़ जाता है, जबकि इसका कोई प्राइस ही नहीं है और इससे हेल्थ बेनिफिट
पेटेंट्स भरा पड़ा है, स्कीम को ले ले या फिर कितने पैसे तो क्या चाहिए? थोड़ा बहुत टेक्निकल सपोर्ट चाहिए और फंडिंग में अगर 1 लाख से 1.5 लाख का अगर हो जाता है देन हम इजीली स्टार्टअप कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स पर मेरे को ऑलरेडी आया हुआ है। अभी जो मैंने एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था उसी का ऑर्डर आ गया था, बट मैं उसको भी उनको दे नहीं सकता हूँ। एक प्रोटोटाइप है NIF के पास, दूसरा मेरे पास है। अब उनका ऑर्डर आ गया है, लेकिन मैं उसको कंप्लीट करने वाला 1 महीने के बाद उनको ऑर्डर देता हूँ। 1 स्टार्टअप करूँगा क्योंकि पेटेंट प्रोविजनल मिल गया, अभी प्रोटोटाइप प्रोडक्ट होगा देन ग्राफिक हो जाएगा। ये मेरी मॉडल ये आप लोग अपना नाम, आपका जो भी है उसके नीचे आपका नाम, फ़ोन नंबर और ये नाम लिखना, ये आपका जिस चीज़ का है तो एक करके नाम ताकि उनको भी याद रहे। स्वच्छता कार्ड उत्तर प्रदेश। I would like to call upon Dr. Dinesh Awasthi for giving away the prizes. Swachhata Card Uttar Pradesh, Low Electricity Iron Chhattisgarh, Protect Balls Kerala, and Chiranjeev Recoordinator Machine Jharkhand. All of you guys come up on stage. I'm here, don't worry. So the 4 states, Kerala, Uttar Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand. A round of applause for all of them. So this working capital has been given to them to make one product each, and further on the development of that will be given them the seed fund. A round of applause for all. Kindly put your hands together for all of them. I will request all the dignitaries on the dais for a group picture with the innovators. You can sell it in the market at a very low price. But once the seed is taken out, which is generally done by businessmen, its rate goes exponentially very high. So it's a big profit-making business. So he has developed a low-cost machine which can be used by the villagers, and they need not to sell that fruit in the cover, but they can separate out the fruit and sell the seed in the market, so their earning will be improved. And he has demonstrated his concept. Then Professor A.K. Gupta at IIM Ahmedabad and that's GYAN, what is that called, Srishti and GYAN, the National Innovation Foundation, they have helped him in making this machine. And the other thing that he has developed is a power cycle. I do not know much in the detail. He will be talking of that power cycle, and I think he himself is using that power cycle.
and it runs at the speed of 40 km per hour. 22 to 30 kilometers, and all his that Zomato job he is doing with that cycle. So that's another innovation. And what he said that, and because he comes from the West Singhbhum, and there we have gone to Balgamda, it's a mine area, remote in the mine area, and there we have seen the students, and the students come from the far off places, very far off places. Many students get fatigued and fell down until they reach the school. So he has built that cycle, and he thinks if that cycle can be promoted and given to the students, many students can avail the facility and continue their education. I do not know much about it. He can further add on. जब आप लाइन जाकर तब आप बोलिएगा. And same thing about this Abhishek Ram, जो कि ट्रैवल एंड रूरल एरिया के मतलब लोगों के लिए बहुत ही काम लायक है. ये मेरा चिरंजी रिपोर्टिकेटर मशीन का एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है. उसके सेकंड नंबर में एक सॉर्टिंग मैकेनिज्म है. देन रोलर है जो बोथ साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है. देन उसके नीचे वाइब्रेटर है और उसके नीचे एक कंटेनर है. तो जनरली क्या होता है कि पहले जो लोग चिरंजी चाहर के बीजा को तोड़ते थे, हाथ से तोड़ते थे, टाइम वेस्ट होता था. तो अगर इस टाइप का अगर वो मशीन यूज कर रहे हैं तो टाइम भी बचेगा, हाई क्वालिटी का सीड भी वो लोग मतलब पाएंगे जिनसे उनको अच्छी कीमत मिल जाएगी उनके बीजों की. तो जो सीड होता है वो कवर रहता है, साइड हार्ड शेल जो होता है उसको खोलने से वो अंदर का बीज है वो सेफली बाहर निकल जाता है, जो उसका अंदर का फल होता है. तो उसके लिए ये डिवाइस बनाया गया जिसमें क्या है कि जैसे ही मतलब कोई भी डायरेक्शन में वो बीजा गिरेगा तो वो सॉर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू जब रोलर के पास जब जाएगा तो वो मतलब ऐसे प्रॉपर सेट हो जाएगा कि वो उसके साइड के हार्ड शेल को ही खाली क्रैक करे जिससे कि अंदर का बीजा सेफली बाहर निकल जाए. देन वाइब्रेटर पे जाके उसका बाहर छिलका एक साइड हो जाए और बीज एक साइड आ जाए. तो इस तरह के मशीन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इतनी महंगे है कि मतलब जो गांव के लोग होते हैं या जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं वो इजीली अफोर्ड नहीं कर सकते. तो अगर हम लोग ऐसे छोटा छोटा सेटअप बना के अगर वो लोग को दे तो वो अपना एक कमाई का जरिया बना सकते हैं. ये मेरा ये चिरंजी रिपोर्टिकेटर मशीन का प्रोटोटाइप है जो कि ये गांधीनगर आयल में लगाया गया था गुजरात में. और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी सर, जब मैं उनको दिखा रहा था चिरंजी रिपोर्टिकेटर मशीन किस तरह से वर्क करता है, और उनके साथ विपिन शर्मा सर NIF के डायरेक्टर है जो कि मेरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे कि वो मतलब किस टाइप से वर्क करता है, और मेरे साथ साथ वो सर भी एक्सप्लेन कर रहे थे प्रणब मुखर्जी सर को कि ये किस तरह से काम करेगा और इसको हम लोग किस तरह से ला सकते हैं. ये जो मुझे 2018 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड मिला था जो कि श्री प्रणब मुखर्जी ने मुझे दिया था मेरे लो कॉस्ट चिरंजी पोर्टेबल रिपोर्टिकेटर मशीन के लिए. ये सर्टिफिकेट था जो कि प्रेसिडेंट सर ने मुझे दिया था मेरे इनोवेशन के लिए. ये इंस्पायर अवार्ड का मेरा पहला पिक्चर है जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल लेवल पर गया था. इससे पहले मैं कभी घर से अकेले बाहर ही नहीं गया था. ये ऐसा फर्स्ट टाइम था जब मैं अपने साइकिल को लेके नेशनल लेवल पर गया था. ये सोलर बाइसाइकिल था जो कि मैंने बहुत ही चीप कॉस्ट पे बनाया था घर के सामान को मिलाकर, और इसके लिए मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला था. और उसके बाद मुझे जापान जाने का 2017 में एक मौका मिला था. तो मैंने देखा था कि जनरली जो भी स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो लोग ट्राइबल एरिया हिली एरिया के स्टूडेंट्स वो लोग को मतलब साइकिलिंग करने में प्रॉब्लम आती है. डाउन एरिया में उधर जाते अपने प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. उन्हीं को देख के एक ऐसा साइकिल बनाया था जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए और सोलर से भी चार्ज कर सके. बहुत ऑप्शनली रखा गया था कि सोलर से भी हो इलेक्ट्रिकली भी चार्ज हो सके. ये डॉक्टर हर्षवर्धन सर है जिन्होंने मुझे सम्मानित किया था दिल्ली में CSIR कैंप में. वहाँ पे
ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कराया गया था राष्ट्रपति भवन में, हम लोग थे वहाँ पे, और वहाँ पे हम लोगों को 15 दिन रह के बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरह से हम अपने प्रोटोटाइप को, प्रोजेक्ट को मार्केट में ला सकते हैं। क्योंकि जो इनोवेशन है वो इनोवेशन तब तक मतलब सक्सेस नहीं होगा जब तक वो लोगों तक ना जाए और वो काम में ना आए। वैसे तो मतलब जैसे अचीवमेंट्स वगैरह मिल गए और उसके बाद अगर वो मार्केट में आया नहीं, आविष्कार जब मतलब किसी काम आया नहीं तो कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिखाया गया था कि आप अपने प्रोटोटाइप को, अपने प्रोजेक्ट को किस तरह मार्केट पे ला सकते हैं और किस तरह नहीं। तो यहाँ पे मुझे जो मिट्टी कूल के जो रेफ्रिजरेटर बनाने वाले इन्वेंटर जो थे वो मनसुख भाई प्रजापति से भी मिलने को मिला था, जिनके बारे में भी बहुत चर्चा होती है। ये राष्ट्रपति भवन का ही है, वहाँ पे मेरा ये स्टॉल लगा हुआ था एग्जीबिशन हॉल पे, और वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा था सभी को। ये प्रोफेसर आशुतोष शर्मा सर है, ये डायरेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इनके साथ हम लोगों को डिनर करने का मौका मिला था जब मैं ये फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में गया था राष्ट्रपति भवन। ये प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता सर जी है, ये IIM के प्रोफेसर है और हनीबी नेटवर्क के फाउंडर है। इन्हीं के द्वारा मेरा सेकेंड इनोवेशन जो था लो कॉस्ट चिरंजी डेकोटिकेटर मशीन, जब मैं राष्ट्रपति भवन में था तो वहाँ पे हम लोगों को 2 दिन का मतलब बच्चों लोगों को हैंडल करने का टास्क दिया गया था, जिसमें बच्चों लोगों को स्ट्रक्चर बनाना था। तो उसमें मैंने भी एक बना दिया था। तो जब मैंने वो सर को दिखाया तो अनिल सर को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत ही इसे इग्नाइट के लिए मुझे रेफर किया कि इसको इग्नाइट में डालो और ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो उसी टाइम ही अनिल सर ने मतलब इसे सिलेक्ट कर लिया था। ये डॉक्टर हर्षवर्धन सर जी है, ये हमारे अभी हेल्थ मिनिस्टर है। ये इनके साथ में मुझे डिनर करने का मौका मिला था, और ये राष्ट्रपति भवन के जस्ट हम लोग गए थे आपका CSIR के जो ये साइंस इंस्टीट्यूट, ये बायो साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के एक सर है जिनका एज ओनली 23 साल के रही है, और वहाँ के वो मतलब डायरेक्टर है। और इनसे बात करने का मौका मिला था और इनसे अभी भी बातचीत होती है और काफ़ी मिलनसार है। ये LJ इनोवेशन विलेज पे गया था मैं, वहाँ पे वो एक प्रोग्राम था जिसमें कि प्रोटोटाइप को फंडिंग दिया जाता है, जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह होता है वो जितने भी इनोवेटर्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा था, स्टेट लेवल टॉक शो में भी फर्स्ट हुआ था, लेकिन मुझे फंड नहीं मिल पाया था मेरे लो कॉस्ट सोलर बाइसिकल के लिए। वो लोग बोले थे कि 2 लाख का देंगे, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। इंडियन करेंसी। ये सर गुजरात का है, LJ ये यूनिवर्सिटी का। वहाँ के बीटेक के स्टूडेंट्स वगैरह को मैं बता रहा था कि मेरा क्या इनोवेशन है और इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ये मुझे मिला था राष्ट्रपति भवन में, BSNL के चेयरपर्सन थे और कुछ इनोवेटर्स थे और NIF के स्टाफ थे, जिन्होंने मिलकर मुझे दिया था, जो 2 दिन का वहाँ पे बच्चों लोगों को हैंडल करने के लिए टास्क मिला था। उसमें टोटल 250 बच्चों को हैंडल करने के लिए हम लोग 5 ग्रुप थे, 5 टीम थे, उसमें हम लोगों को सम्मानित थे। ये LJ इनोवेशन विलेज 2018 में मुझे ये मिला था। ये एक वही सोलर बाइसाइकिल के लिए था, बट मुझे अचीवमेंट मिला, सर्टिफिकेट्स मिला, एप्रिशिएट किए, लेकिन मेरा जो फंडिंग था मुझे फंडिंग नहीं मिला। ये सौरभ डे है, ये भी मेरे ही तरह इनोवेटर है। इन्होंने बनाया था, जो सर ने बताया था कि लाभ जो होता है स्टिक से हटाने के लिए, तो इनको भी 2015 में इग्नाइट अवार्ड मिला था। और इनका आइडिया भी ट्रैवल एरिया के स्टूडेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो लोग भी हाथ से ही छुड़ाते हैं। ये भी बड़ा काम करते हैं सर।
तो इनका जो प्रोटोटाइप था इसके लिए भी NIF ने कुछ 75,000 समथिंग इनको भेजा था, लेकिन इनको प्रोटोटाइप बना के उल्टा सबमिट करना था, ना कि ट्राइबल एरिया के स्टूडेंट्स वगैरह के लिए या फिर कोई वर्कर के लिए। तुम्हारा इसका पेटेंट फाइल हो रहा है ना? यस सर, एप्लीकेशन कर दिया। ये मुझे इंस्पायर अवार्ड मिला था, 6th नेशनल इंस्पायर अवार्ड था दिल्ली में, डॉक्टर हर्षवर्धन सर ने दिया था। ये राष्ट्रपति भवन में मिला था, मैंने जो बताया था प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ने जो सर्टिफिकेट दिया था वहाँ पे, प्रोग्राम जो था 2 दिन का। ये LJ ग्रुप इंस्टीट्यूट ने दिया था, LJ इनोवेशन विलेज के लिए, जो वहाँ का प्रोग्राम था। ये पेटेंट के लिए एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन बिलो 18 था मैं, इसलिए मेरे पापा के नाम से ये एग्रीमेंट कराया गया था। तो मेरे सेकंड इनोवेशन थी। तो ये पेटेंट कौन फाइल कर रहा है? NIF कर रहा है? NIF कर रहे, लेकिन अभी इससे पहले वो लोग बोले थे कि 6 महीने के अंदर फाइल हो जाएगा, आपको पेटेंट नंबर मिल जाएगा, लेकिन मेरे कहने के बाद उन्होंने एक्शन लिया, अभी जाके उन्होंने मतलब एप्लीकेशन डाला, तो उस टाइम से उन्होंने कुछ किया नहीं था। मैं हमने बात की थी अहमदाबाद, तो वो कह रहे हैं पेटेंट इज नॉट इशू, पेटेंट हो जाएगा आपका और इसको यूज किया जा सकता है। ये मेरा करंट स्टेटस है इसके बाइसाइकिल का, जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ जोमेटो में, इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल। ये मैंने जस्ट 7,000 में कंप्लीट किया है। और इसमें सोलर नहीं है ना, इसमें ऑप्शनल में था, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जा रहा है, तो अभी मुझे जरूरत नहीं है। मैंने लगाया था जब मैं LJ इनोवेशन विलेज में गया था, तो यही साइकिल में मैंने सोलर पैनल भी लगाया था, मोबाइल चार्जिंग एवरीथिंग लगाया था मैंने, लेकिन अभी मुझे जो जरूरत है मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। जस्ट 7,000 में मैंने लगाया। सेल्फ चार्जिंग है? सेल्फ चार्जिंग चलाते हो? हाँ, अल्टरनेट लगा। और सर मतलब ऐसा बाइसाइकिल इजीली हम लोग बहुत लो कॉस्ट पे बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा नीड स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए और स्कूल के हो गए, वर्कर्स हो गए, जिनको बच्चे लोगों को जो स्कूटी दिया जाता है उनको साइकिल देना बेटर रहेगा स्कूल जाने के लिए, ट्यूशन जाने के लिए, मार्केट एरिया जाने के लिए। और ये इजीली 30 to 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो अब उसकी जगह हम लोग स्कूटी क्यों लें? ना इसमें लाइसेंस लगेगा, 40 किलोमीटर से ज़्यादा ये स्पीड चलेगा ही नहीं, तो रजिस्ट्रेशन RC कुछ लगेगा ही नहीं, बच्चा भी सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा स्पीड चलेगा नहीं तो एक्सीडेंट होगा भी, तो मरने का चांसेस भी कम रहेगा। और बच्चे लोग तो मतलब जितने जिद करते हैं वो लोग को ये देना चाहिए, अंडर 10,000 to 12,000 हम लोग इसको इजीली मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, जो कि बड़े बड़े कंपनियां लाते हैं। लाइक इंडियन जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी है सब बाहर से सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरा कहना ये है ना कि ये सारा सामान हम लोग यहाँ भी इजीली बना सकते हैं। है छोटा सा DC मोटर और रहा बैटरी और कुछ कंट्रोलर, जो कि बाहर से इंपोर्ट किया जाता है, जो कि यहाँ पे इजीली बना सकते हैं, लेकिन वो लोग मेड इन इंडिया लिखते हैं और 18,000, 20,000, 22,000, 25,000, 60,000 लाखों का साइकिल आता है, जबकि हम लोग 10,000 में ही ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा नीड है स्कूल बच्चे लोगों को, लेकिन मिल क्यों नहीं पा रहा है? इतना महंगा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो लोग का थिंकिंग क्या जाता है, इतना महंगा में तो हम गाड़ी ले लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर हम अगर इतने में लेंगे तो पेट्रोल का खर्चा बचेगा, आने वाले समय के लिए हम लोग पेट्रोलियम का स्टॉक को बचा सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं होगा, इको फ्रेंडली रहेगा। ये सब भी तो देखना चाहिए ना। अगर हम लोग इसको इजीली अगर 10,000 में लाएंगे तो मुझे अभी जमशेदपुर में जब से मैं जोमेटो कर रहा हूँ 58 ऑर्डर्स आ चुके हैं साइकिल का, और जो मैंने प्राइस रखा है, लेकिन मेरे पास मेन इशू ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम इजीली सबको बना के दे देते हैं। एडवांस पेमेंट करने के लिए कोई एग्री नहीं है, वो लोग बोलते हैं कि आप साइकिल यही साइकिल दे दीजिए, लेकिन मैं इसको दे नहीं सकता क्योंकि इस पर मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरा साइकिल बना के देना चाहूँगा तो वो बोलते हैं कि आप साइकिल दीजिए और मुझसे पैसा लीजिए। और ये साइकिल रहा बात तो हम लोग इसको और अच्छे से भी ला सकते हैं। साइकिल का कॉस्ट ज़्यादा होता नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और रहा बात तो ये सब भी ज़्यादा महंगा होता है। और पानी में भीगने के बाद मैंने सर इसका रेन टेस्टिंग भी किया था सर, आपको शायद वीडियो भेजा था। पानी में भीगने से भी कोई इशू नहीं है, बस हम लोग को जो उसका कंट्रोलिंग जो लगा हुआ है, जो उसका मदरबोर्ड है जिससे वो मतलब पावर सप्लाई हो रहा है, वो IC वगैरह को खाली कवर करना है। बाकी जो लीड एसिड बैटरी है, लिथियम आयन सेल तो है नहीं जो ब्लास्ट करेगा, लीड एसिड बैटरी है, इजीली वो पानी में भीगने से कुछ हो जाती है। इसमें मैम 2 चीज़ है, एक पैडल असिस्टेंट, पैडलिंग करके करेंगे तो आपका 50% भी चलेगा, 50% पैडल ले लेगा, 50% साइकिल चलेगा।
और अगर आप मोटर से चलाएंगे तो 100% चलेगा। विद पैडलिंग आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, प्रोडक्ट अलग रहेगा, क्वालिटी। ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। नहीं मैडम, कहना है कि ज़्यादा डिस्टेंस किस बेसिस पे कवर करेगा? इसकी रनिंग एफिशिएंसी अच्छी है ना? ये स्टॉक अच्छा है, प्लस फंडिंग के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज है जो आपको दे सकती है। आप आपको सपोर्ट करेगा, गवर्नमेंट की बहुत सारा एजेंसी है जो कि ऐसे इंकरेज करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग देखते हैं। मोटरसाइकिल लेके लोग साइकिल वाले लोग उनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैम मैंने इसको मल्टी फंक्शनल बनाया था। अभी तक सोलर बाइसाइकिल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है, कहीं आप देखेंगे प्रोटोटाइप से वो लॉन्च नहीं हुआ है, और चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। और अभी तो लॉन्च करने के लिए कौन बनाएगा? आप बनाओगे, कौन बनाएगा? साइकिल का बनाएंगे, साइकिल का बैग खरीदेगा, उसके बाद आप उसमें और एक आप लोग यहाँ पे आए हो हमने और एक सारा चीज देखा था, तो उनका कहना था कि स्टील से मजबूत है बांस, तो बांस से अगर हम लोग साइकिल बनाएंगे, उसमें मोटर सारा चीज अगर सेटअप करेंगे, तो जो मतलब गांव इलाके के जो लोग हैं वो लोग को रोजगार भी मिल जाएगा। तो बांस इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, और बैम्बू बाइसाइकिल भी बनता है, बट उसका भी कॉस्ट हाई है, लेकिन हाई लेकिन अगर आप कई लोगों को यूज के पॉइंट ऑफ देखिएगा, लाइफ के हिसाब से देखिएगा, कभी सस्टेन नहीं करेगा, पेटेंट मिल जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना सरप्लस बांस काटना पड़ेगा, तो दूसरा इशू एनवायरमेंटल इशू स्टील, ये सारा स्टील यहाँ बेटर एंड इनोवेट ऑन दैट, आई थिंक बेटर। बहुत सारे फैंसी हैं दिखाने के लिए, इनोवेशन हो गया, बांस से हो गया। हमारा जो पेटेंट है दैट इज फॉर द टेक्नोलॉजी नॉट फॉर साइकिल। ये ओनली इंस्पायर नहीं किया है। तो चिरौंजी वाला मशीन का आपको चाहिए, कैसे आप निकाल रहे हैं, निकाला हुआ बीज और ऐसा कुछ फोटो है आपके पास? वो थोड़ा है तो दिखते हैं, लेकिन उसका यूज बहुत जगह है, सेम चीज दूसरे बीजों में भी यूज होता है। अगर आज नहीं तो बाद में कर लेना, तो ठीक है, पूरा फंक्शन को देखना पड़ेगा। और चिरौंजी वाला तो मेरे पास वीडियो वगैरह सारी चीज़ है। चिरौंजी वाला आना तो चाहिए था, देखना है। नहीं है आपके पास, आपके फ्रेंड ड्राइव वो तो प्रोफेसर गुप्ता हमको बोले कि एक बार चेक कर लेना, ठीक है, उसको चेक करना है। ठीक है, गुड। नाउ अभिषेक। यस सर। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मुझे अपने बारे में आप लोगों को कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि सर ने कहा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अपनी भाषा में नहीं कह पाते। इसका मुख्य कारण ये है कि शिक्षक तो उन्हें ले जाते हैं, लेकिन उनको मतलब प्रॉपर्ली वो टीच नहीं कर पाते कि ये प्रोजेक्ट को आपको कैसे गाइड करना है। और जैसा मेरा अनुभव रहा इंस्पायर अवार्ड में, इग्नाइट अवार्ड में, तो मैंने मैक्सिमम प्रोजेक्ट देखा था कि थर्मोकोल का होता है और वो ऑलरेडी इंटरनेट पे होता ही है। कोई भी इनोवेटिव आइडिया मतलब ज्यादातर दिखता नहीं है, यूनिक होता है, 1 2 2 4 8 इस तरह से जगह जगह यूनिक मॉडल्स दिखते हैं। नहीं तो मैक्सिमम जो भी रहता है, जितना भी साइंस एग्जीबिशन होता है, सब में थर्मोकोल का या फिर ऑलरेडी जो इंटरनेट पे पहले से दिया हुआ प्रोजेक्ट रहता है उसका ही बना हुआ रहता है। और सबसे पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था आपका जिला स्तर पर। उस समय मेरे पास एक आइडिया आया था, मैंने देखा था कि झारखंड क्षेत्र पठारी क्षेत्र है, हिली एरिया में हम लोग रहते हैं। सर कह रहे थे कि अभी यहाँ पे मतलब विज्ञान का कार्यक्रम होने वाला है, आप लोगों को आइडिया देना है। तो सर बोले कि
इनोवेशन क्या होता है। तो सर हम लोग को सिखाया उस टाइम कि इनोवेशन वो होता है कि किसी समस्या को समाधान करना, वो भी कम लागत में या फिर कम खर्च में। किया था। उसके बाद वहाँ से एक सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम का एक ऑफर मिला था जापान विजिट का, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे पासपोर्ट बनाने तक का पैसा नहीं था। तो उस टाइम जाने के लिए ये, क्योंकि मैं अदर स्टेट का था, झारखंड में पढ़ता हूँ, लेकिन झारखंड सरकार तभी मदद करती जब मैं यहाँ का स्टूडेंट होता हूँ। मैं था उड़ीसा का, तो मुझे खुद से करना पड़ा। उसमें सहयोग सर का भी था और वहाँ के आसपास के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया था पासपोर्ट बना के। जब मैं जापान विजिट किया था तो मुझे वहाँ एक चीज देखने को मिला कि जो वहाँ के जो स्टूडेंट है वो मतलब अपने क्लास वगैरह जो होता है खुद से साफ सफाई करते हैं, टीचर को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता है वो। और एक गलती मेरे से भी हो गई कि वहाँ पे रोड पे चलते चलते मैंने कचरा जो था, एक मेरा रैपर था, बाहर फेंक किया था, और मेरे पीछे एक पर्सन थे, जापानीज पर्सन, उन्होंने क्या किया, कचड़े को उठा के कूड़ेदान में डाल के मुझे थैंक यू बोल के चले गए। तो मुझे वहाँ पे थोड़ा बेशर्मी मतलब महसूस हुई कि नहीं, कि हमारा देश का कल्चर अभी कैसा है और इनका कैसा है। और एक उदाहरण मैं ये भी देना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि रेलवे का जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया से किया था जापान। पहला रेल का इंजन जापान को इंडिया दिया था, लेकिन 1963 में बुलेट ट्रेन जापान विकसित करके अपने कंट्री में ले आया था, और आज इंडिया नहीं ला पाया, वो जापान से खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग के अंदर उमंग है, वो लोग करना चाहते हैं कुछ नया। आप जैसे जानते होंगे जापान में इतना भूकंप वगैरह आता है, लेकिन वो लोग इतने विकसित है कि कुछ भी हो जाए, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी, तो गिरने के बाद वो लोग उसको फिर से संभाल लेते हैं, क्योंकि साल में 1500 से ज्यादा तो भूकंप भी आ जाते हैं। तो एक दिन का मान ले 4 से 5 इतना भूकंप आता है, फिर भी वो इतना विकसित देश है, और पॉपुलेशन में बहुत कम है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है, पूरे देश में 11वें नंबर में आता है। तो वहाँ जाके मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, नया नया टेक्नोलॉजी देखा। वहाँ अकीमो रोबोट देखा जो जापान ने चांद पर भेजा था, वहाँ के नोबेल लॉरिएट से मिलने को मिला। वहाँ पे जो चांद पे जो चंद्रमा पे जो पहले इंसान गए उनसे मिलने को मिला। वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, वहाँ की मिराकल फ्यूचर म्यूजियम, वहाँ जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग जैसे अभी जापान जाके जापान का टेक्नोलॉजी को लेके आ रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा करना चाहिए देश में कि हमारे बच्चों की जो टेक्नोलॉजी है उसको बाहर की जो कंट्री है वो आके यहाँ सीखे, ना कि हम लोग वहाँ जाके कुछ नया सीखते हैं। और ये जो सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम कंप्लीट हुआ था, इसके बाद प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता से मेरी मुलाकात हुई थी कि राष्ट्रपति भवन में मिला था मैं, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में। तो वहाँ पे उन्होंने एक कैंप लगाया था बच्चों का कि ऐसा करो कि मतलब कुछ बेनिफिट हो, गरीबों को मदद हो जाए, ट्राइबल एरिया हो गया या फिर कुछ आदिवासी लोग, गरीब लोग जो भी होते हैं वो लोग को मदद हो। तो मैंने देखा कि मेरी जो झारखंड एरिया चिरौंजी जहाँ, तो देखा कि पहले ऊपर उसके जो ऊपर का शेर रहता है उसको पहले रगड़ते रोड पे, मतलब रगड़ने के बाद सिलबट्टे पत्थर में लेके एक सीट को लेके तोड़ते, वन टाइम में एक सीट टूटता, टाइम भी वेस्ट हो रहा था, क्वालिटी भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कभी जोर में मार रहे कभी कम मार रहे। तो उसमें मैंने एक डेकोटिकेट करने का एक मशीन का आइडिया दिया था, सबमिट किया था, एक स्ट्रक्चर तैयार करके राष्ट्रपति भवन में। तो वहीं पे अनिल सर को वो आइडिया अच्छा लग गया था, तो वो डायरेक्ट वो इग्नाइट को रेफर करके तो वो आइडिया इग्नाइट अवार्ड में। तो वो आइडिया ये था कि चिरौंजी सीड होता है वो लॉक रहता है। तो यहाँ पे समस्या ये था कि चिरौंजी सीड 2 साइड का ऐसा लॉक रहता है, इंटरलॉक रहता है, तो उसको खोला कैसे जाए। अगर ये साइड मारेंगे, यहाँ का जो उसका जो सेल है वो बहुत ये कमजोर है, मारने से अंदर का सीट बर्बाद होगा। साइड में वो लॉक है, लॉक सिस्टम जो उसका वो हार्ड है, वो हार्ड सेल को कैसे तोड़ा जाए, ये था इनोवेटिव आइडिया। तो ऐसे कोई भी आइडिया हो छोटा से छोटा, वो आइडिया को अगर हम मतलब ये करें, मतलब जैसे प्रॉब्लम को लेके उसका सॉल्यूशन निकाले, तो उससे क्या हो सकता है कि हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं।
और जरूरी नहीं है कि बच्चे सोचे, बच्चों को इसलिए सोचने को कहा गया है क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है थोड़ा क्रिएटिव माइंड होता है, लेकिन जो इनोवेशन होता है वो कोई भी एज में कभी भी कोई भी कर सकते हैं। बस मेन थिंकिंग, मेन मोटो ये होना चाहिए कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है। यहाँ तो ज्यादातर देखा जा रहा है कि फोन, लैपटॉप सब में मतलब जो भी पब्लिक हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, सब बिजी हो गए, सब फोन एडिक्ट हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एडिक्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो लोग आलसी बन गए, वो डिवाइस पे निर्भर है, जबकि वो डिवाइस इंसानों ने खुद बनाया है, लेकिन वो आज ऐसा हो गया कि वो डिवाइस पबजी, गेम वगैरह सब में निर्भर है। तो मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहता हूँ टीचर्स को, डोंट माइंड, जो आप लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, स्टडी करवाते हैं, तो आप लोगों को ना थ्योरिकली जो आप पढ़ा रहे हैं उसके साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिकली भी करवाना चाहिए। ये मैटर नहीं कर रहा कि मतलब प्रैक्टिकल लैब नहीं है तो आप कोई उदाहरण देके भी प्रैक्टिकल काम करवा सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी एक एग्जाम्पल दिया था कि लैब नहीं है तो आपने सर ने बताया माइक्रोस्कोप लेके कर सकते हैं। तो वैसे कुछ भी अगर लैब नहीं भी है तो जो आप पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे लाना है, क्योंकि स्टडी करके, पढ़ के, रट के जॉब मिलने के लिए मतलब अगर स्टूडेंट को प्रिपेयर किया जाए तो वो मतलब विकास नहीं कर पाएगा, वो बस काम करेगा। तो अगर उनको ऐसा बनाया जाए कि उनको रुचि आए कुछ नया करने में, प्रैक्टिकली करने में, थ्योरिकली सब करते हैं। मैक्सिमम साइंटिस्ट को देखा होगा आपने कि अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकली नॉलेज रहता है। क्यों? क्योंकि वो लोग कुछ नया करने का सोचते हैं, इसीलिए। और जब इग्नाइट अवार्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसका स्ट्रक्चर मैंने दिया था। स्ट्रक्चर देने के बाद वहां से कॉल आया कि आपको एक प्रोटोटाइप तैयार करना है। तो मैंने सर को डायरेक्टली बोला कि सर मेरे पास यहाँ पे कोई मतलब मदद नहीं है कि मैं इसको तैयार करता हूँ। तो सर ने मुझे कहा कि एक काम करो, NIS का लैब है, तुम अपना सारा डिटेल्स दो, हम लोग अपने अंडर लेके इसको बनाते हैं, तुम बस गाइड करना कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो मेन वहाँ मेरा सॉल्यूशन क्या था, जो इंटरलॉक जो था सेट उसको डेकोटिकेट करने का। IIT दिल्ली ने भी इस पे मतलब काम किया था बट वो कर नहीं पाया था। तो मेरा जो शॉर्टिंग मैकेनिज्म का आइडिया था, जैसे ही हॉपर में वो सीट गिरेगा, सीट गिरने के बाद एक शॉर्टिंग मैकेनिज्म बनाया था, उसमें क्या होता है कि वो जाएगा और कोई भी डायरेक्शन में सीट गिरे वो एक डायरेक्शन में जाके फिक्स हो जाएगा। जो हार्ड स्टेल होता है वो ऐसे आ जाएगा और 2 रोलर लेके उसको ये करेगा, बोथ साइड से प्रेस करेगा और नीचे की साइड। तो क्या होगा, वो क्रश भी होगा, वो नीचे भी गिरेगा। और उसका डाया ऐसा सेट किया गया था बस उसका सेल को ही वो तोड़ सके, अंदर का जो उसका जो बीजा है, जो बल है, उसको ना तोड़ पाए। तो वो तोड़ने के बाद नीचे वाइब्रेटर के थ्रू जैसा नॉर्मल क्रशर होता है वैसे ही था। मेन उसमें इनोवेशन ये था कि वो सीड को तोड़ना कैसा है। तो ये छोटा छोटा समस्या का एक समाधान करना एक मतलब इनोवेशन होता है। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आइए, मॉडल अच्छा देता है। तो आप तो बोलिए ऐसे सीख के और राइट का थिंकिंग ऐसे सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा। और हम इस साल से जैसे मैंने कहा कि बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड देते हैं, वो तुम देते रहेंगे। अभी इसके काम से प्रेरित होकर मैं सोच रहा था कि इस साल से हम लोग बेस्ट इनोवेटिव स्टूडेंट अवार्ड रिसेंस लेकर दिया करेंगे। उसका क्या कंडीशन का फ्रेमवर्क होगा हम लोग बनाएंगे नेशनल कमेटी मीटिंग में, और आप लोगों को अमोद जी के थ्रू पता लग जाएगा। एक बात मैं और कहना भूल गया, अमोद जी इज अनदर रोल मॉडल। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं उसको लिखकर एनएफएल की लाइब्रेरी में पूछता देखता। एक साल मैंने भी लाइब्रेरी संभाली थी एनएफएल की, तो मैंने पूछा पौधे क्या करते हैं, तो मालूम पड़ा। उसके बाद मैं जितनी बार मैं जब खेत को बुलाता हूँ, चाहे अपने खाते पे हमेशा सुबह शाम रात जब मैं बुलाता हूँ, ये हमेशा आते। तो एक मोटिवेशनल टीचर अगर स्टूडेंट के पास है तो ये टीचर्स के जो नए टीचर्स, उनको भी अच्छी बात है, पुराने इनको आशीर्वाद दें
पेटेंट इसको अगर क्लियर कर देते हैं वो, तो हम लोग देखेंगे कि उसको बेस्ट रूप में या एनएफएल में ना कि अपने खर्चे पे बना के लगाए, फिर तुम लोग उसमें एंटरप्रेन्योर का ट्रेनिंग शुरू करो। ठीक है।